औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम का तीसरा जायजा देखेंगे और उस पर दिए गए जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। अब हम जल्दी से सफ़ा नंबर 117 खोलते हैं और देखते हैं तीसरे जायजे में पहला सवाल कौन सा दिया गया है। नंबर 1, दर्ज झेल अबारत पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। मैं एक अबारत यानी कि एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, आपने उसको गौर से सुनना है और उससे मुतालिक चंद सवालात हैं, उसके जवाबात आपने देने हैं। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। हम सबको उसी ने पैदा किया, उसी ने हमें बोलने के लिए ज़बान और सुनने के लिए कान दिए, काम काज करने के लिए उसने हाथ पाँव दिए, उसी ने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला दुआ करने वालों को पसंद करता है। आपने देखा कि इस पैराग्राफ में अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बयान किया गया है। मैं आपसे चंद सवाल करूंगी, आपने उसके जवाब देने हैं। सुनने के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत दी? सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं। हाथ पाँव किस काम के लिए दिए गए हैं? हाथ पाँव काम काज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। अल्लाह ताला किन लोगों से खुश होते हैं? जो अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानते हैं और किसी को उसके साथ शरीक नहीं करते, अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होते हैं। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसी से दुआ मांगते हैं। इस इबारत के लिए क्या उन्वान होना चाहिए? कामकाज नहीं, कान और ज़ुबान नहीं, हाथ और पाँव नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह वहदहु ला शरीक, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। दर्ज झेल नज़म पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दें। मैं एक नज़म पढ़ूंगी, इस नज़म से मुतालिक चंद सवालात करूंगी, आपने उसके जवाबात देने हैं। काम है अच्छा पेड़ लगाना और इनको परवान चढ़ाना, मुल्क का ये सरमाया हो, धूप में ठंडा साया हो, पौधों से जब पेड़ बनेंगे खूब हवा को साफ करेंगे, इनसे ही फल पाएंगे हम, खूब मज़े से खाएंगे हम। अब हम आगे सफ़ा नंबर 118 खोलते हैं। लकड़ी उनसे खूब मिलेगी जिससे हर एक चीज़ बनेगी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी मेहनत का फल खाएं। अब इस नज़म से मुतालिक चंद सवालात हैं, उसके जवाबात आपने देने हैं। पौधे लगाना कैसा काम है? पौधे लगाना बहुत अच्छा काम है। पौधे हवा को कब साफ़ करते हैं? पौधे से जब दरख्त बनते हैं तो वो हवा को साफ़ करते हैं। पौधों के 2 फ़ायदे बयान करें। यूँ तो पौधों के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें से 2 फ़ायदे ये हैं, एक हम इनका फल खाते हैं, दूसरा हम पौधों की लकड़ी से बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। पौधों को परवान चढ़ाने से क्या मुराद है? पौधों को परवान चढ़ाने से मुराद है कि जब पौधा छोटा हो तो उसकी हिफाजत की जाए जब तक कि वो दरख्त ना बन जाए। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज की जमा बनाएं। प्लेट, इसकी जमा क्या होगी? प्लेटें। ये जो दुरुस्त इमलाक के साथ आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, आप गौर से देखें और इसे कॉपी पे उतारें। पौधा, पौधे, औरत, औरतें, किताब, किताबें, गाय, गायें, भेड़, भेड़ें। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सुबह, शाम, दिन, रात, बहार, ख़िज़ां, सर्दी, गर्मी, अंधेरा, उजाला, छोटा, बड़ा। ये तमाम अल्फाज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप गौर से देख के दुरुस्त इमला के साथ इसे अपनी कॉपी पे लिखें। मुझे यकीन है तलबा आपने तीसरे जायज़े के ये सवालात बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और इनको कॉपी पे हल भी कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।